नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। प्रत्येक वर्ष श्रावण माह के अंतर्गत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सावन सोमवार के व्रत आरंभ हो जाते हैं। महादेव का प्रिय महीना सावन जल्द ही आरंभ होने को है। भगवान शिव का दिन माने जाने वाले सोमवार का सावन मास में काफ़ी महत्व होता है। सावन के सोमवार को व्रत करने से महादेव जल्दी ही प्रसन्न होते हैं और साथ ही अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। आइए जानते हैं भगवान शिव के सावन के सोमवार से जुड़ी व्रत कथा तथा पूजा की विधि के बारे में। तो इससे पहले संपूर्ण जानकारी जानने के लिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी हमेशा आपको प्राप्त होती रहे। पूजा विधि कुछ इस प्रकार है। इस दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके पश्चात घर में गंगा जल से अभिषेक करें तथा इसके बाद घर में मंदिर में दीप जो है प्रज्वलित करें। शिवलिंग पर गंगाजल और दूध चढ़ाएं। भगवान शिव की पंचांग से पूजा करें। षोडशोपचार विधि से पूजा करने के पश्चात भगवान शिव को पुष्प, बेलपत्र, दही, चीनी, घी, शहद, पंचामृत, मौली, वस्त्र, जनेऊ, चंदन, रोली, चावल, भांग, आग, धतूरा, कमलकट्टा, प्रसाद, पान, सुपारी, लौंग, इलायची आदि को अर्पित करें। भगवान शिव की आरती करें और भोग भी लगाएं। भोग लगाते समय यह विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भगवान शिव का अधिक से अधिक ध्यान करें, व्रत कथा सुने व मंत्रों का जप अवश्य करें। चलिए व्रत कथा आरंभ करें। उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल भी ना भूलें मित्रों। जल्दी से कमेंट करें और ओम नमः शिवाय लिखें। प्राचीन कथा के अनुसार एक बहुत धनवान साहूकार था जिसके घर धन आदि किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसको कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन लगा रहता था और पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को भगवान शिव के मंदिर में जाकर भगवान शिव जी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देख करके एक समय माँ पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना आपको पूर्ण करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फसल काटता है, उसी तरह इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है तो आपको इसे किसी प्रकार का अगर दुख है तो उसे दूर जरूर करना चाहिए। आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख भगवान भोलेनाथ कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसमें अधिक और कुछ जानने के लिए नहीं है। यह सब बातें साहूकार भी सुन रहा था। इससे उसको न प्रसन्नता हुई न दुख हुआ। वह पहले जैसे ही भगवान शिव का व्रत व पूजन करता रहा। कुछ काल बीत जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कोई अधिक प्रसन्नता नहीं दिखाई और न ही किसी को भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा तो साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वह दोनों मामा भानेज यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था उसकी एक आंख से काना था। उसके पिताजी की इस बात की बड़ी चिंता थी कि वह
कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के बालक को देखा तो मन में विचार किया क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वह लड़के के मामा से बात की तो वह राजी हो गए। फिर इस लड़के को विवाह के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए। सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी, उसके बदले आपको बहुत कुछ धन दूंगा। उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा उसने राजकुमारी के पल्ले पर लिख दिया तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदड़ी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना आरंभ कर दिया और लड़के ने पढ़ाई करना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई उस दिन उन्होंने यज्ञ रखा और लड़के ने अपने मामा से कहा मामा जी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो उसको बड़ा दुख हुआ और सोचने लगे अगर अभी मैं रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के पश्चात रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय भगवान भोलेनाथ और पार्वती मैया उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी महाराज कोई दुखिया रो रहा है, उसका कष्ट दूर कीजिए। जब भगवान शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी ने कहा महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी के कहने पर हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी सो यह भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा है महाराज इस बालक को आयु दो नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर भगवान भोलेनाथ ने उसको जीवन का वरदान दिया। शिव जी महाराज की कृपा से वह जीवित हो गया और शिव पार्वती कैलाश पर चले गए। तब वह लड़का मामा और उसी प्रकार यज्ञ करते रहे, ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ लड़का विवाह हुआ था और वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया, अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिर की और साथ ही बहुत दास दासियों से आदरपूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। तब जाकर वह उस लड़के का मामा घर पहुंचा और लड़के के माता पिता छत पर बैठे हुए थे। यह प्रण कर रखा था यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत पर से गिर करके प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह खबर दी आपका पुत्र आ गया है। तो उनको विश्वास नहीं हुआ। उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत धन लेकर के आया है। सेठ ने आनंद पूर्वक उनका स्वागत किया और प्रसन्नता के साथ वह साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है, इस कथा को पढ़ता और सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। इस प्रकार सावन के सोमवार की व्रत कथा अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।